ओके, हेलो एवरीवन। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट्स किस तरह से ऐड करते हैं। हमारा अगर नया हमने प्रोजेक्ट फाइल बनाया है और नया हम लोग लेवल रेडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर हमारे पास कुछ कंटेंट्स हैं, हमारे कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, वो अगर मुझे ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। एक तो हम लोग करते हैं माइग्रेट। माइग्रेट कैसे करनी है वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा इसमें। और दूसरा होता है प्रोजेक्ट्स किस तरह से हम ऐड करेंगे हम अपने प्रोजेक्ट में, वो देखेंगे। और डेटा स्मिथ का जो पाइपलाइन है मैं नेक्स्ट वाले सेशन में दिखाऊंगा। आज के सेशन में बस दो ही चीज दिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ये दो चीजें अभी देखेंगे, उसके बाद फिर आगे के सेशन में हम डेटा स्मिथ लेंगे। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने कुछ एफपीएस का ही लिया था और ये प्रोजेक्ट मैं ओपन कर रहा हूँ। तो आज के सेशन में जो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ वो है प्रोजेक्ट्स किस तरह से हम नए प्रोजेक्ट्स में ऐड करेंगे। और अगर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर रखे हैं या परचेज किया है और वो प्रोजेक्ट्स हम अपने प्रोजेक्ट्स में लाना चाहते हैं, वो किस तरह से लाएंगे और किस तरह से हम उसको यूज करेंगे, वो चीज मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग दो डिफरेंट वे देखेंगे यहाँ पर। एक होगा एडिंग प्रोजेक्ट्स और दूसरा है हमारा कि अगर आपको माइग्रेट करनी है तो माइग्रेट कैसे करना होता है। ठीक है, ये दो चीजें मैं आपको अभी बताने चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये ओपन हो चुका है और पहले हम एक नया मैप बनाएंगे, या फिर अगर हमने पहले मैप बना रखा है, मेरा फोल्डर यहाँ पे मेरे ख्याल से रेडी है। कंटेंट फोल्डर, ठीक है। और कंटेंट फोल्डर में अगर हम देखेंगे तो मेरा यहाँ पर तो कोई फाइल नहीं है, बट मैं एक नया मैप बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बना के रखा है। यस, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक फोल्डर बना रखा था और एक फाइल भी मैंने सेव कर रखा था और उसका नाम था टीपीएस लेवल। तो हमने सेव नहीं किया था, बट ठीक है, मैं अभी सेव करके बताऊंगा कि नया लेवल किस तरह से सेव करते हैं और कैसे उस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे फाइल, और फाइल में जाने के बाद यहाँ से लेंगे न्यू लेवल, और सबसे पहले हम लोग बेसिक लेंगे। ठीक है, ये जो बेसिक लेवल होता है इसमें हमारा लाइट्स, बैकग्राउंड्स, सारा चीज इंक्लूडेड होता है, बेसिक्स। ठीक है, तो ये हमारा लेवल व्यू पोर्ट है, हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स को लाएंगे। ठीक है, और चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप कंटेंट ड्रावर में जाएंगे, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे, आपको मिलेगा कंटेंट और दूसरा मिलेगा इंजन का कंटेंट। ठीक है, तो अगर हमारा कंटेंट में जाते हैं तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है फोल्डर्स का। डेवलपर है, फर्स्ट पर्सन का जो हमने टेम्पलेट लिया है, उसके कुछ यहाँ पे एसेट्स और स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक नया फोल्डर बनाया था जहाँ पर है टीपीएस मैप। इसके अंदर पहले ये जो लेबल है इसको हम सेव करेंगे। फाइल में जाएंगे, इसको करेंगे सेव करंट लेबल। ठीक है, अब यहाँ से जो एफपीएस मैप है हमारा, यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे जो फोल्डर हमने लिया है यहाँ पे लिखेंगे एफ पी एस, फर्स्ट पर्सन शूटर। इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फाइल यहाँ पे सेव हो गया, अभी आप देख सकते हो। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ओपन करूंगा तो ये फाइल पे डबल क्लिक करूंगा तो अपने आप ये हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ फाइल्स मुझे इंपोर्ट करनी है तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हमें ये ऑप्शन मिलता है जिसको कहते हैं इंपोर्ट टू गेम। ठीक है, और यहाँ से इंपोर्ट टू गेम, अगर आपके पास कुछ फोल्डर्स, फाइल्स पड़े हुए हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो इसको जैसे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से ओपन करूंगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्टली इसको ओपन नहीं करना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं एफ बी एक्स और ओबीजे एसेट्स। ठीक है, और नॉर्मल एसेट्स मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये फोल्डर के अंदर मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ये फोल्डर अभी आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे
तो आपके जितने भी इंपोर्ट किए हुए एसेट्स होंगे वो यहाँ पर होंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल है उसको सिलेक्ट करनी है और इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से डायलॉग बॉक्स दिखेंगे और ये डायलॉग बॉक्स में आपको सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इंटरचेंज पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कंटेंट। यहाँ पर आप जो ले रहे हैं वो एक स्टैटिक मैश है, ठीक है। तो ये स्केलेटन यहाँ पे कुछ दिखाएगा नहीं, आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अगर आपके पास एनिमेशन है, FBX का फाइल है और उसमें एनिमेशन एडेड है तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से स्केलेटन और ये सब का सिलेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास जो है वो एक एसेट है जो OBJ फाइल में है, ठीक है। इसको जैसे इंपोर्ट करूंगा आप देख सकते हो फाइल यहाँ पे मेरा आ रहा है। यहाँ पे इंपोर्ट का प्रोसेस बता रहा है कि प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए। और अभी आप देख सकते हो मेरे फाइल यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। इसमें दो इंफॉर्मेशन होता है, एक होता है आपका मटेरियल, जो मटेरियल उसके साथ सेव था वो मटेरियल आ रहा है, और दूसरा जो है आपका वो है एसेट, वो एसेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे लेके आ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। देखिए ये हमारा एक मैंने एक स्टेचू डाउनलोड कर रखा था, ये स्टेचू हमने यहाँ पर ले आया है। बेसिक लाइट में भी देखेंगे तो काफी ब्यूटीफुल दिखता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था फाइल इंपोर्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मटेरियल सेक्शन है, इस मटेरियल में हम अभी एडिट नहीं करेंगे, जस्ट मैं अभी बता रहा हूँ कि फाइल किस तरह से इंपोर्ट किया जाएगा। चलिए मैं दूसरा एक तरीका बताता हूँ जिसमें कुछ मुझे नए एसेट्स की जरूरत है, जिसमें ग्रास होगा, जिसमें पत्थर होगा, या फिर कुछ मुझे क्लिप्स वगैरह इंपोर्ट करना है, या फिर फॉलिएज इंपोर्ट करना है, वो चीज कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि आपका जो फाइल का नाम है वो है FPS, ठीक है, फाइल, और इसको हम कर देंगे सेव, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ से लेंगे एपिक लॉन्चर, ठीक है। लॉन्चर में जाने के बाद यहाँ से मैंने कहा था कि आप लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा वॉल सेक्शन, लेकिन इससे पहले आपको कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स डाउनलोड करने पड़ते हैं। वो प्रोजेक्ट फाइल आपको मिलता है मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस में फ्री कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, आप वहां से ले सकते हो। आप यहाँ पे जाएंगे फ्री कंटेंट में, और यहाँ पे जाने के बाद मेगा स्कैन और एपिक गेम्स कंटेंट या परमानेंटली फ्री कलेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ से कुछ फ्री कंटेंट्स मिले हैं और ये कंटेंट्स मुझे वहाँ पे इंपोर्ट करना है, मैं यहाँ से ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ है अवेलेबल्स, और जैसे ये सब कार से मुझे ये चीज लेना है, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से पहले चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि ये फ्री है या पेड है। ऐसे तो हमने फ्री सेक्शन में गया तो हमको फ्री मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसको करेंगे ऐड टू प्रोजेक्ट। जैसे मैंने ऐड टू प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे शो ऑल प्रोजेक्ट्स दिखाएगा, तो नो कॉम्पिटेबल यूजर्स प्रोजेक्ट फाउंड, हो सकता है इसका वर्जन आपको चेक करना पड़ेगा। इसका जो वर्जन है 4.27 है और 4.21 का दो अलग अलग वर्जन है, जो पुराना वर्जन है। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 5.1, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग चले जाएंगे बैक और यहाँ से चेक करेंगे कि हमें अगर ये रूरल ऑस्ट्रेलिया चाहिए, ठीक है। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखिए इसका 5.0 और 5.2 दोनों का वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। आप ये वर्जन के लिए भी लेके जा सकते हैं, इसके लिए भी ले जा सकते हैं। इसको करना पड़ेगा ऐड टू प्रोजेक्ट, और आपका जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। आपने क्या लिखा था वो चीज आपको यहाँ पे सर्च करनी है। पहले हमने बनाया था ये वाला, तो इसमें हम डायरेक्टली करेंगे ऐड टू प्रोजेक्ट, तो ये फाइल आपका यहाँ पर ऐड हो रही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ और चीजें आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं अभी यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ का लेना चाहता हूँ रूरल ऑस्ट्रेलिया का, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ब्यूटीफुल सीन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ले सकते थे, ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे भी डाउनलोड कर रखा है। मैंने क्या कहा कि अगर लाइब्रेरी सेक्शन में जाएंगे
तो मेरा यहाँ पे भी रेडी है, मैंने यहाँ पे डाल के रखा था और ये ऐड हो चुका है। चलिए हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे और मैं यहाँ पे इसको फिर से लेके जाऊंगा सीन पर, और कंटेंट ब्राउजर में जाने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो आपका वो फाइल यहाँ पे आ चुका है, रूरल ऑस्ट्रेलिया। जैसे मैं यहाँ से ब्राउज करूंगा मुझे मिलेगा इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स में यहाँ पर है बर्ड्स, फॉलिंग लीव्स। तो मैं यहाँ पे बर्ड लेना चाहता हूँ, मुझे बर्ड यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा, इसको ड्रैग करके इसके ऊपर मैं ड्रॉप कर दूंगा। देखिए बर्ड्स हमारे मूव करने शुरू कर दिए। ठीक है, इफेक्ट ये सब पार्टिकल सिस्टम होता है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में जाएंगे लेकिन आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे समझ गया रहेगा कि ये हम लोग दो तरीके से फाइल यहाँ पे ला सकते हैं। एक होता है कि आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंपोर्ट करके जो भी आपका ओबीजे और एफपीएक्स फाइल्स हैं वो आप ला सकते हैं। और इसके अलावा हमें अगर कुछ फोल्डर्स में जो है कंटेंट ऐड करनी है डायरेक्टली, तो ये तरीके से हम कर सकते हैं। मैं एक और दूसरा ऑप्शन आपको बताया जिसको कहते हैं माइग्रेट। ठीक है, तो ये माइग्रेट करना कैसे होता है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फाइल है आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, चलिए मेरे पास कुछ फाइल्स अवेलेबल है, जो प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, और यहाँ से वो मटेरियल्स वहां पर लेके जाना चाहता हूँ, फाइल्स वहां पर लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक और मुझे कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो अवेलेबल है, ये आपको लगता है कि लॉन्चर में आपको दिख रहा है, तो आप ओपन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि मुझे यहाँ के कुछ एसेट्स वहां पर चाहिए, या फिर इसके एसेट्स मुझे वहां पर चाहिए। ठीक है, ये मुझे जो घर है और या फिर इसके कुछ एसेट्स हैं, तो ये एसेट मुझे वहां पर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसको। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लूंगा। ये जैसे ओपन किया, अगर ये आपका फाइल रेडी हो गया है, ठीक है, मैंने ये फाइल पे काम नहीं किया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे चालू हो जाए। ओके, तो ये मेरा एक दूसरा प्रोजेक्ट फाइल है जहां से मैंने ओपन किया है, आपने देखा। इसको हम क्या करते हैं, फिर से इसके कंटेंट फोल्डर में जाएंगे। इसका हम यहाँ से ना कुछ लाइब्रेरी चेक कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी मतलब यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसके मैप्स में जाते हैं, इसका मैप देखो ये वाला है, और इसके मैप्स में आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग अलग फाइल्स आपको दिखेंगे, एसेट्स दिखेंगे। ये एसेट्स हमको चाहिए वहां पर, तो उसके लिए अभी लेवल तो ओपन होगा, बट अगर लगता है कि मुझे फाइल चेक करनी है, ठीक है, क्या क्या एसेट्स है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये घर वहां पर चाहिए, ठीक है, ये ओल्ड हाउस, कंट्रोल भी करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड आउट आपका हो जाएगा। लेकिन ये किसके अंदर है, कंटेंट एफपीएक्स। इट मींस वी हैव टू माइग्रेट दिस कंटेंट फोल्डर ओनली। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो कंटेंट है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू राइट क्लिक, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन बड़े ध्यान से देखिएगा, ये होता है माइग्रेट। माइग्रेट करेंगे ना तो ये चीजें आप कहाँ पे माइग्रेट करना चाहते हो, ठीक है, उसको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपका जो फोल्डर है वो फोल्डर में आपको वहां पे मैप करनी है। तो यहाँ से आप देखो ये हो रहा है, यहाँ पर सीन के अंदर लेके जा रहा है। ठीक है, चलिए हमने एक ट्यूटोरियल्स का ये बनाया था, एफपीएस और कंटेंट के अंदर सिलेक्ट फोल्डर करनी है। ठीक है, और नो टू ऑल। ठीक है, मुझे ये फाइल वहां पर चाहिए, ये माइग्रेट कर रहा है। फिर हम वहां से जाके चेक कर सकते हैं, जो चीजें हमको वहां पर अवेलेबल है उसको रिप्लेस नहीं करनी है, जो यहाँ पर है यहाँ से सिर्फ हम वहां पे लेके जाएंगे कुछ कुछ चीजें। ठीक है, तो कंटेंट फोल्डर में ही आपको ये माइग्रेट करनी होती है। ओके, चलिए इसको हम मिनिमाइज करेंगे, और अभी हमने दूसरा जो फाइल यहाँ पे ओपन कर रखा था वो फाइल के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे आप जाएंगे अगर तो रूरल ऑस्ट्रेलिया कंटेंट फोल्डर के अंदर आपको देखिए अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। एक एफपीएक्स हमने एसेट हमने बनाया था, एक एफपीएक्स का डायरेक्टली वहां से फोल्डर आया है, जो घर यहाँ पर आपका रेडी हो चुका है।
आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ। यस, आपको पता है मैंने लास्ट टाइम बताया था मूव, रोटेट और स्केल, इसका शॉर्टकट है। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो मूव के लिए आएगा मूव टूल, और ई से करेंगे तो रोटेट आएगा, और आर से करेंगे तो स्केल होगा। ठीक है, इस तरह से मैं स्केल करता हूँ। स्केल करने के बाद इसको, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो अभी एपीएक्स इंपोर्ट किया था वो एपीएक्स यहाँ पर ले आएंगे। काफी छोटा साइज का है, बट कोई बात नहीं, हमको जो चाहिए था वो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा गलत डायरेक्शन पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे मंदिर होनी चाहिए, हमने कर लिया है। तो मेरे पास ये एसेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इसमें टेक्सचर वगैरह ऐड करनी है तो टेक्सचर भी हम ऐड कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हो कि अगर मैंने दूसरे फाइल से मुझे लेनी है कुछ इमेज एसेट्स ऑब्जेक्ट्स, तो ये माइग्रेट से हम लोग ला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास जो इंपोर्ट करके हमने लाया एसेट। तीसरा जो ऑप्शन था हम लोग ऐड प्रोजेक्ट करके किया। तो तीन अलग अलग वे से हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है कुछ एसेट्स। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको दिखाऊंगा कि माया से कैसे लेना है या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर से कैसे लेनी है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। कि अगर कोई भी टीसीसी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे हो, माया कर रहे हो या 3ds मैक्स कर रहे हो, वहाँ का लाइट मटेरियल टेक्सचर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली लेके आना है, तो किस तरह से हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे विथ टेक्सचर, विथ लाइट और विथ एनिमेशन। ठीक है, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अभी के लिए।